भाई क्या ही मूवी थी यार, मज़ा ही दे रहा दिया भाई साहब। एब्सोल्यूट सिनेमा इतना ज़्यादा क्रेजीली फैंटास्टिक था कि गूज़बम्स ही देने वाला एक्सपीरियंस था। कतई गाली फटी मेरा लिटरली रोने का मन कर रहा था भाई। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट मिस्टर फिनिक्स। तो मैंने थिएटर में चेनसो मैन रीजे आर्क मूवी देखी है और भाई क्या ही मूवी थी यार, मज़ा ही दिला दिया भाई साहब। एब्सोल्यूट सिनेमा इतना ज़्यादा क्रेजीली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था, गूज़बम्स ही दे गया, इतना कि मेरी गांड बट गई। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। मैं एक्साइटेड था इस मूवी के लिए। टीजर ट्रेलर देख के मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा क्योंकि कार्टूनिस्ट सा एनिमेशन बना दिया है इस मूवी का। लेकिन मूवी भाई, ओ माय फकिंग गॉड, ब्रिलियंट है। पर इस मूवी की हाइप बहुत कम है, पता नहीं क्यों लोगों को इतनी बढ़िया मूवी देखना पसंद नहीं है। पर भाई ये मूवी आपका अटेंशन 100% डिजर्व करती है। मूवी के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, पर जैसे जैसे आप आगे देखोगे वैसे वैसे आपको चीजें और समझ में आएगी। मूवी में ओपनिंग सॉन्ग भी था, अनलाइक डीमन स्लेयर, या फिर डीमन स्लेयर की ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, या फिर मैं भूल रहा हूँ। चेनसो मैन की तो भाई अब जिंदगी भर याद रहेगी वेंचर। वो ओपनिंग भाई, वो ओपनिंग देख के गाल फटनी स्टार्ट हो गई मेरी। काफी बढ़िया सॉन्ग था, केंशी योनेजी, या फिर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं। देख के मजा आया। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया था। एक्शन, डायरेक्शन, म्यूजिक, वॉइस एक्टिंग सब एकदम परफेक्ट था। एक कियोस भरे मोमेंट में एक साइलेंट क्वाइट मोमेंट दिखाना बहुत बढ़िया लगा, स्पेशली जब रिजे वो रशियन सॉन्ग बोलती है ना भाई। काफी बढ़िया था, उस गाने से ही गूज़बम्स आ रहे थे मुझे। एंड स्टार्टिंग में हमें वही चेनसो मैन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और भाई इतना फनी था कि क्या ही बताऊं। और एनिमेशन काफी बढ़िया था। ऑल्दो हमारे थिएटर आधे से ज्यादा खाली था, बट आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। बिना किसी एक्शन के गूज़बम्स देना बहुत बड़ी बात होती है, और ये मूवी देती भी है। और जो स्टार्टिंग में थिएटर वाला सीन था मूवी में, डेंजी और माकीमा का, क्या ही बोरिंग था वो। पर मैं मापा को थैंक यू बोलना चाहूंगा, काफी बढ़िया मूवी बनाई है उन्होंने। चेनसो मैन मांगा को 100% जस्टिस दिया है, इनफैक्ट मांगा से बहुत बेटर किया है। एक तरफ माकीमा, एक तरफ रेजे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये डेंजी के लिए। सेकेंड हाफ वाज ऑल अबाउट डेंजी एंड रेजे। भाई साहब जो एनिमेशन था ना भाई, डीमन स्लेयर भी फीका पड़ जाए। जो फ्रेम्स थी, एनिमेशन था, कलर्स थे, फाइटिंग सीक्वेंस काफी ज्यादा बढ़िया था। जो स्मूथनेस थी और जो फुल केओस था भाई मूवी का, काफी फैंटास्टिक था। जो डेंजी और रीजे के डायनामिक्स दिखाए गए हैं वो भी काफी अच्छे थे। ओवरऑल काफी क्रेजी मूवी थी भाई। और कभी कभी वो फाइट लग भी नहीं रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा फनी हो गया था भाई। एक कैरेक्टर की जब एंट्री होती ना तो वो फनी हो गया था, पता नहीं क्यों वो फाइट लग ही नहीं रही थी। जो मूवी के लास्ट के सीन से काफी बढ़िया है। मूवी का सबसे बढ़िया पॉइंट था उसका डायरेक्शन और म्यूजिक जो फाइट के बीच में आता है। काफी बढ़िया म्यूजिक बजता है फाइट के बीच में। एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट मूवी आई हैव वॉच्ड टिल नाउ। एनिमे मूवी की बात कर रहा हूं मैं। एंड फर्स्ट हाफ में इट वाज लाइक डेंजी एंड रेजे का इंट्रोडक्शन, उनके रिलेशनशिप डेवलप होना। बीच बीच में बहुत ज्यादा ही फनी मोमेंट्स थे मूवी में। जो 3D 2D हमारा तो थिएटर VFX और आधे से साउंड ज्यादा इफेक्ट खाली का था, पर काफी मैं आप ज्यादा लोगों को बढ़िया यही बोलूंगा कॉम्बिनेशन कि बनाया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आप 18+ हो तो प्लीज इस मूवी को देखो। आई डोंट केयर इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड डीमन स्लेयर और सुजुमे और हाइक्यू, आई डोंट केयर इफ यू वॉच्ड एनी ऑफ दिस मील, बट प्लीज वॉच दिस। ये मूवी देखो भाई। मूवी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं यही बोलूंगा, क्रेजी। और मतलब क्या ही मूवी थी, ऐसा लग रहा था कि रोलर कोस्टर राइड में हूँ। रोलर कोस्टर राइड थी इमोशंस की। जो एक्शन के बीच में थोड़े से क्वाइट मोमेंट्स, और फिर से एक्शन आना, फिर से बिल्डअप, फिर से एक्शन, फिर से क्वाइट मोमेंट, और ये ऐसा चलता रहता है बहुत टाइम तक। और वो देखने में लाजवाब लगता है भाई। जो इमोशंस के बीच में स्विचिंग, जो एक्शन के साथ म्यूजिक का कॉम्बो है, लाजवाब। अब स्टोरी सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। तो ये कैनन मूवी है तो आपको पहले एनिमे देखना पड़ेगा, तभी स्टोरी समझ में आएगी। बट डोंट वरी, आप बिना एनिमे देख के भी ये मूवी देख सकते हो। स्टार्टिंग में इंट्रो दिया है तो समझ में आएगा मूवी। और ऐसा लगता भी नहीं है कि ये सीक्वल मूवी है, ऐसा लगता है कि ये स्टैंड अलोन मूवी है। पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टोरी क्या थी। स्टोरी वही है कि एक लड़का जिसको सिर्फ खाना खाना और दबाना और सो जाना, तुम्हें पता है उसको क्या दबाना है, उसके लाइफ के मकसद ही यही है। और अगर उसके लाइफ में अगर लड़की आती है जो कि उसको अटेंशन दे देती है,
और काफी फ्रेंडली रही है, तो वो ठरकी लौंडा उसका कुत्ता बन जाता है उसको पाने के लिए। स्टार्टिंग में तो हमें सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल ही दिखाया जाता है कि डेंजी की अपनी लाइफ चल रही है, और जैसे तैसे करते डेंजी बस चल ही रहा था। रास्ते में उसको मिलती है रेजे, और फिर उसकी जिंदगी के रेजे लग जाते हैं। पर ये डेंजी हमेशा चूतिया बनता रहता है, और मैं इसे ऐसे ही चूतिया नहीं बोल रहा हूँ, इसकी क्वालिटीज है भाई। पर जो एंडिंग थी ना भाई, वो देखने लायक ही है। इतनी बड़ी फाइट के बाद क्वाइट मोमेंट, वो सटल कन्वर्सेशन। इस मूवी का मेन फोकस तो डेंजी और रीजे ही है, बाकी कैरेक्टर्स का कोई काम नहीं है मूवी में। एक वो मांगा का पैनल डाल दिया है मूवी में, उसके लिए मैं तो रेडी नहीं था भाई। मुझे लगा कि क्या ही होगा, पर भाई मैं शॉक में था कि ये क्या आ गया सामने। मांगा रीडर्स की केयर करी है मूवी में मतलब, और कुछ कट तो नहीं किया है क्योंकि मैंने मांगा पढ़ी है, उल्टा एक्स्ट्रा चीज ही ऐड करी है। इतने सारे कियोस और इतने हाई एंड ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ एक स्टिल्ड फ्रेम डालना काफी नया था। सेकंड हाफ में सिर्फ और सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, भैंचोद गांड पाड़ोगे क्या इतनी एक्शन दिखा के। और सच में भाई मूवी देखते टाइम फट रही थी मेरी कि बहुत ज्यादा एक्शन दिखा रहे हो आप, थोड़ा उसका लेवल थोड़ा कम करो भाई, इतना नहीं चाहिए था। पर जिस तरह से वो और ज्यादा एक्शन बढ़ा रहे और मेरी और ज्यादा बढ़ रही, कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया था भाई उस टाइम। भाई इतना ज्यादा केओटिक और इतना ज्यादा क्वाइट कि एक टाइम पे आपको लगता है कि चल क्या रहा है ये, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी इमोशंस फील कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट रोलर कोस्टर राइड भी इतनी क्रेजी नहीं होती जितनी ये मूवी है। एनिमे के जो फ्रेम्स है इतने सॉलिड थे, उनसे नजर हटाना नहीं चाहूंगा मैं, पर क्या करे सबटाइटल जो पढ़ने थे। फ्लूइड एनिमेशन और एनिमे के फ्रेम्स का जो कॉम्बिनेशन है काफी एस्थेटिकली गुड है। एनिमे फ्रेम्स काफी ब्यूटीफुल है क्वाइट मोमेंट्स में, एंड ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फर्स्ट हाफ में मूवी थोड़ी सी स्लो लगती है, पर सेकंड हाफ में भाई जो स्पीड पकड़ती है ना भाई, और ऐसा भी नहीं लगता कि कांस्टेंट स्पीड है, नहीं इंक्रीजिंग स्पीड है। इसका एनिमेशन भाई साहब, भले ही हम यूफोर्डेबल को कितना ही बोल दे कि इनके पास अनलिमिटेड बजट है, पर भाई मापा मापा उसको गलत प्रूव करने में लगा है कि हम है सुपीरियर, हम कराएंगे लोगों से काम ओके इस जोक पे हंसना नहीं था, पर हंस दिए तो चलेगा, कुछ नहीं। और मूवी देख लो, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वो एक सीन था पूल वाला जहाँ पे म्यूजिक और डायरेक्शन जो कॉम्बो बना था भाई, फिनोमिनल। जब रेजे पूल में रहती है और डेंजी पूल में नहीं रहता है। फिल्म के सेकंड हाफ में मेरा लिटरली रोने का मन कर रहा था कि भाई आप इतना एक्शन मत दिखाओ यार, कैसे एनिमेट कर लिया होगा तुम लोगों ने इतना, और पता नहीं क्या हो रहा है, आसमान में बम फूट रहे। और एक टाइम पे मुझे लगा कि भाई कहीं न्यूक्लियर तो नहीं फोड़ लिया इन लोगों ने, नीला नीला क्यों निकल रहा है और जमीन में अलग ही चल रहा है, वहां तक नदी खून की नदियां बह रही है, आसमान में पूरी की पूरी सुनामी आ रखी है भाई। जो फर्स्ट हाफ के एंड में जहाँ रीजे फाइट कर रही थी एक दूसरे बंदे के साथ, और ये चूतिया डेंजी ये लड़कियों के बारे में सोच रहे थे कि किसको चूज करूं मैं, काफी अलग ही सीन था वो। एक एनिमे में जितने भी एस्पेक्ट रहते हैं, जैसे कि स्टोरी, एनिमेशन, म्यूजिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो सब एस्पेक्ट में ये मूवी ब्रिलियंट है। बस एक ही कंप्लेन हो सकती है इस मूवी की पीसिंग से, कि फर्स्ट हाफ में स्लो एंड सेकंड हाफ में कुछ ज्यादा ही फास्ट, और ज्यादा कैरेक्टर नहीं दिखाए, पर कैरेक्टर डेवलपमेंट तो है भाई डेंजी का या फिर रिजे का। और वो बीम मतलब जो शार्क डेविल था, पता नहीं उसकी वॉइस कई सुनी सुनी लग रही थी, और मैंने चेक किया तो भाई पता चला कि वो तांजीरो का वॉइस एक्टर है। काफी ज्यादा बकचोदी करते हैं वो दो लोग, डेंजी और बीम, एकदम भाईचारा ऑन टॉप हो रखा है इन दोनों का। एक्शन की लेवल बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है भाई साहब। मतलब ये मूवी वही क्रिंज चीजें दिखाती है जो कि हम खुद ही कर चुके हैं। अचानक से एक दिन किसी से मुलाकात होना, फिर थोड़ी बातें होना, और फिर उसके करीब जाना, और इवेंचुअली कट जाना। बट दिस फिल्म चेनसो मैन मूवी रेजे आर्क इज बेटर देन डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। मुझे चेनसो मैन देख के बहुत मजा आ रहा था। कंपेयर तो नहीं करना चाहिए डीमन स्लेयर से। अब वही बात ना कि डीमन स्लेयर काफी स्लो लगती है और चेनसो मैन काफी ज्यादा फास्ट लगती है सेकंड हाफ में। बट ऑल्दो दोनों मूवीज बेटर है एक दूसरे से, पर चेनसो मैन कुछ ज्यादा ही क्रेजीली फैंटास्टिक थी भाई। क्योंकि वो चीज काफी अनॉय करती है ना कि फाइट के बीच में आप बैक स्टोरी दिखा रहे हो और बकचोदी चल रही, वो नहीं दिखना भाई, हमको सिर्फ और सिर्फ मूवी दिखाओ भाई। अब यहाँ पे ना कुछ लोग बोल सकते हैं कि पहले आप एनिमे देखो फिर मूवी देखो। मेरा ओपिनियन उनसे काफी डिफरेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले मूवी देखो, इवन दो अगर आपने एनिमे भी नहीं देखा है तब भी मूवी देखो। क्यों?
क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा बढ़िया है, इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इंटरवल से पहले ही एक्सीड हो जाती है, और इंटरवल के बाद तो आप बोलोगे कि क्या देख लिया मैंने। सेकंड पॉइंट, स्टोरी में वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सीजन वन का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा लिंक नहीं है इस मूवी से। ऑल्दो ये मूवी सीक्वल है, कैरेक्टर को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर डोंट वरी, क्योंकि ये मूवी में दो ही मेन कैरेक्टर है, डेंजी और रीजे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टोरी बहुत सिंपल है और ये पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ रेजे और डेंजी के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। पर ऐसा हो सकता है कि आपको ये मूवी ध्यान से देखनी पड़े, तो उसके लिए आप रेडी रहना कि भाई ध्यान से देखनी पड़ेगी पूरी। लोग ये चीज़ बहुत गलत बोलते हैं कि डेंजी का मकसद यही है कि उसको किसी को दबाने, पर नहीं भाई, उसका आपने पास्ट नहीं देखा, उसको वो किस चीज़ से गुजरा है आपने वो नहीं देखा, कि भाई उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो मूवी में बार बार बोलता भी है कि मेरा मकसद यही है कि मुझे खाना खाना है और सो जाना है बस। मतलब है वो ठरकी, पर इतना ज़्यादा नहीं जितना आप समझते, या फिर मैं गलत समझता हूँ। और ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं दिखाए गए हैं, पर कैरेक्टर डेवलपमेंट तो है। और पता नहीं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पर इस मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, क्योंकि ये मूवी आराम से वो एक्सपेक्टेशन पार कर देगी। और पता नहीं ऐसा क्यों है कि मैं नई नई चीज़ें डिस्कवर करता हूँ और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होता जब भी इस मूवी के बारे में सोचता हूँ। पैसा वसूल हो गया था मेरा भाई। मूवी को बनाने में बहुत सारे स्टूडियोज ने काम किया है, जैसा कि क्लोवरवर्क, स्टूडियो पायरेट, टॉय एनिमेशन और इवन A1 पिक्चर्स। थिएटर में मुश्किल से 10 लोग होंगे और बकचोदी देख रहे थे सब लोग कि ये डेंजी क्या कर रहा है। देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये क्या देख लिया। भाई अब मन कर रहा है दोबारा देखने का। जाके देखो भाई, फुल एंजॉय करो। मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक रुपया वसूल होगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। और अगर ये मूवी आपने देख ली है तो आ जाओ स्पॉयलर्स डिस्कस करते हैं। पहले हमको इंट्रोडक्शन दिखाया गया है जिसमें डेंजी को पता नहीं कैसा सपना आता है, और फिर बाद में एक फनी मोमेंट होता है आकी, पावर और डेंजी में, जो कि काफी फनी था। फिर बाद में बीम का इंट्रोडक्शन होता है। बाकी माँ पूछती है कि भाई बीम बीम के साथ तुम टीम अप करो, इसके बदले तुमसे डेट पे जाऊंगी। और फिर वो जाते भी है, पूरे दिन वो लोग डेट पे जाते, एक मूवी के बाद दूसरी मूवी के बाद तीसरी मूवी, और वो रात तक चलते। फिर बाद में डेंजी परेशान हो जाता है और ऐसे मतलब चलता रहता है, और बीच में ही बारिश शुरू हो जाती है और बीम उसे परेशान करता रहता है। वो टेलीफोन सेंटर में जाता है क्योंकि बारिश शुरू हो गई, और वहीं पर उसको रीजे मिलती है, और काफी ज्यादा ऑकवर्ड फर्स्ट मीटिंग थी उन दोनों की। फिर डेंजी पता नहीं उसके शॉप में पहले ही पहुंच जाता है, रीजे से पहले। फिर पता नहीं क्या होता है उन दोनों के बीच में, वो एक दूसरे से और करीब आ जाते हैं। यहाँ पे फेमस सीन की रेजे डेंजो को बोलते हैं कि आ जा, मैं तेरे को स्विमिंग सिखाती हूँ। फिर वो सब दिखाया गया है। इतना क्लैरिटी नहीं था, इतना क्लियरली नहीं दिखाया गया है, पर एटलीस्ट दिखाया तो है, और काफी टाइम तक दिखाया गया है, जो कि मुझे पता है कि तुम हरामी लोग वही देखने जाओगे। थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम ही रखना उस सीन से, पर मूवी से एक्सपेक्टेशन जरूर हाई रखना। उसके बाद वही डेंजर और रीजे के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वो फिर फायरवर्क्स देखने जाते हैं कि स्कूल के बाद अब फायरवर्क्स देखने जाएंगे, और वही वो किसिंग सीन होता है, और तब वो काट लेती है भाई उसको। और फिर वो फाइट जो स्टार्ट होती है तभी इंटरवल हो जाता है। पर जो इंटरवल के बाद जो सेकंड हाफ होता है मूवी का, मैं भाई सीट से हिला रही हूँ। मैंने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, मैंने ना ऊपर देखा ना नीचे देखा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देखा। भाई सेकंड हाफ वाज फंटास्टिक, इतना ज्यादा एक्शन भरा हुआ था ना भाई। और वो सीक्वेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जहाँ पे रेजे और वो पता नहीं कौन था, वो डेविल था, उसकी फाइट जिसमें फर्स्ट टाइम उसकी पावर दिखाती है वो रेजे, वो कितनी पावरफुल है ये दिखाते हैं भाई। सच में ऑरा फॉर्म कर रही थी वो। फाइट होती है और फाइट के बाद मतलब फाइट भी काफी आइकॉनिक थी। फाइट के बाद पता नहीं वो कैसे एक बीच पे आ जाते, सुबह हो जाती है, और डेंजी भाई बहुत हरामी। रेजे बोल रही है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चेंसो मैन में इंटरेस्ट है, लेकिन तब भी डेंजी है तो हरामी। उसे पता है कि वो उससे प्यार नहीं करती है, वो सब नाटक था, लेकिन तब भी वो चूतिया एंड तक उससे ही प्यार करता है। और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, रेजे गायब हो जाती है जापान से। फिर थोड़े टाइम बाद जो कंट्रोल डेविल माँ की माँ मारती है रेजे को, और काफी काफी डेडली डेथ थी। और क्या आपने एक चीज नोटिस की कि स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम काफी बढ़िया था, जो कि कोरिलेट करता है एक दूसरे से, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो।
और क्या आपने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा? दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। कोई नहीं कर रहा यार, कर दो ना प्लीज प्लीज कर दो। कोई नहीं कर रहा यार, प्लीज कर दो यार, भीख मांग रहा, प्लीज कर दो।